किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। पूजा जी, कई सवालों के जवाब तो सरकार को देने पड़ेंगे। और सबसे पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने बहुत बहादुरी से जाके पाकिस्तान को उसके घर में मारने का काम करा। और मैं नहीं कह रहा, खुद सरकार की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी शिविर चलते हैं। और खुद सरकार ने कहा कि हमने 9 शिविरों को पे अटैक करा। इसका मतलब 9 के अलावा भी अभी शिविर वहां पे चल रहे हैं। अभी भी वहां पे मसूद अजहर है, सरकार कह रही है। अभी भी हाफिज सईद है, सरकार कह रही है। अभी भी सारे टेररिस्ट वहां पे, सरकार कह रही है। 6 और 7 की रात को ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने अंजाम दिया। और 10 तारीख को शाम को 5 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात की घोषणा करते हैं कि हमने दोनों देशों का युद्ध विराम करा दिया, सीजफायर करा दिया। और सरकार की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति के ना तो बयान का खंडन हुआ, और पूरी की पूरी सरकार ऐसे लग रहा था जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में हो। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो कल हद कर दी, कह दिया कि हमने धमकी दी भारत को कि तुम्हारा ट्रेड बंद कर देंगे अगर तुमने युद्ध नहीं बंद करा। और उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं। इसका मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने डराया, हम डर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा युद्ध खत्म कर दो, हम युद्ध खत्म हो गए। जब पूरा देश साथ था, 140 करोड़ लोग साथ थे, तो क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को, क्या जरूरत थी मोदी सरकार को कि अमेरिका के सामने घुटने टेक दो। हमारी सेना तो लड़ रही है, हमारी सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, पूरा देश साथ खड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ इस डर के माध्यम से कि अमेरिका ट्रेड बंद कर देगा, अमेरिका व्यापार बंद कर देगा, हमें नुकसान हो जाएगा। देश के लोग एक वक्त की रोटी खाने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। जो हो रहा था पूरा देश साथ था। आज मौका था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने का, आज मौका था पाकिस्तान से टेररिस्टों को खत्म करने का, पूरी आतंकवाद की फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का। ये लेकिन मौका सरकार ने चूक दिया। ये बहुत बड़ी चूक सरकार की तरफ से है। और देश के एक एक व्यक्ति को जानने का हक है कि सरकार अमेरिका के सामने क्यों झुकी। और जो विदेश नीति थी, जो हमारी आज से नहीं चल रही थी, 1947 से आ रही थी, आपने विदेश नीति खत्म कर दी। अमेरिका कह रहा है कि हम बीच में बात करेंगे। अरे कौन होता है अमेरिका? अमेरिका तुम अमेरिका से डरते होगे। 140 करोड़ लोगों को किसी अमेरिका की जरूरत नहीं है। और जब विदेश नीति में स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमें किसी भी थर्ड पार्टी की हमसे बात करने के लिए जरूरत नहीं है। कौन है अमेरिका? किसी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने आज तक खंडन नहीं करा। पूरी की पूरी जवाब दीजिए मनीष, जवाब दीजिए। अब यहाँ पर कई सवाल सरकार पर खड़े हो गए हैं, विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, अमेरिका द्वारा धमकाए जाने को लेकर यहाँ सवाल उठ रहे हैं। क्या दबाव में आकर ये फैसला लिया गया क्या युद्ध विराम का, सीज फायर का? पूजा जी, हमें लगता है कि आपके सहयोगी राजीव जी ने बिंदुवार सभी चीजों को स्पष्ट कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से चौधरी बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो कश्मीर को 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। राजीव जी ने सारी बातों को स्पष्ट कर। हमने पहले भी कहा कि देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने कल ही कहा कि हम विशेष सत्र बुलाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये संवेदनशील मामला है। अगर कोई आवश्यकता होगी तो सर्वदलीय बैठक होगी, और 2 बार सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णय के साथ खड़ा। ये राजनीति करने का समय नहीं है। हमारे नेता ने तो, प्रधानमंत्री जी ने तो कल स्पष्ट कहा कि हमने उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा। और ये अभी किसने कह दिया? कल तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जब भी पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, और आतंकवाद पर बात होगी। तो अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी वहां और आतंकवाद है, तो हमने ये कब कहा कि आतंकवाद वहां खत्म हो गए हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी। हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये राजनीति का समय नहीं है। हम तमाम विपक्ष दल के नेताओं को बताना चाहते हैं। नहीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का बार बार मध्यस्थता की बात को लेकर दावे करना, उसका खंडन चाहता है विपक्ष। नहीं, देखिए, हमारे विदेश सचिव जी के द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही है कि हमारे और पाकिस्तान के अंदर जब हमारे सेना ने हमला किया तो वहां के द्वारा फोन आया, वो डर गए, वो दहशत में है, गिड़गिड़ाने लगे, तब जाके हम। लेकिन ट्रंप साहब कहां रुक रहे हैं? वो तो पीएम के संबोधन से भी ठीक पहले किस तरह से यहां पर फिर एक वार्निंग देकर चले जाते हैं, युद्ध नहीं रुकेगा तो व्यापार नहीं होगा।
मैंने आपको कहा स्पष्ट शब्दों में, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम पाकिस्तान से जब भी बात करेंगे, और दुनिया को संदेश दिया उन्होंने कि आतंकवाद और पीओके पर बात होगी, और हमारे बीच किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। विदेश सचिव पूर्व में कई बार कह चुके हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये राजनीति का समय नहीं है भाई। तीसरा तो लगातार बीच में आ चुका है ना मनीष कुमार, वो तीसरा बहुत पहले ही बीच में आ चुका है सीज फायर का ऐलान करके। नहीं, मैंने तो आपको कहा कि हमारे विदेश सचिव कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सभी लोग खंडन कर रहे हैं। कौन नहीं खंडन कर रहा भाई? प्रधानमंत्री जी ने कहा हम तो कह रहे हैं कि उनके डीजीएमओ के लेवल से प्रधानमंत्री जी लगभग मुझे लग रहा है 22 से 25 मिनट कल बोले, उन्होंने एक भी बार खंडन किया इस बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने, और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये अभी स्थगित हुआ है। अगर आगे वो कोई हरकत करेंगे तो उसका अशोक यादव जवाब दीजिए भाई। बहुत संवेदनशील मामला है, हालांकि हम देख रहे हैं कि अब इस मामले को लेकर एक एक डिटेल यहां सेना की तरफ से दी जा चुकी है, वही डिटेल कल पीएम की तरफ से भी दी गई है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट सेशन बुलाना वो इस वक्त मुफीद नहीं है।